दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ ना कि आप चाह कर भी लोक नृत्य को भूल नहीं सकते। आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें लोक नृत्य को पूछा ना जाए। किसी न किसी एग्जाम में एक ना एक नंबर का जरूर ही पूछ लेता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ कि आप लोगों को माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा कि एग्जाम में बैठते ही आप लोग तुरंत टिक लगा देंगे। मैं पूरे घमंड से कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरा साथ दीजिए तो मैं आपको रटवाने का साथ देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड का लोक नृत्य क्या है। झारखंड, देखो शब्द पकड़ो, झार से क्या बन रहा है, झरना। एक दिन हम और हमारे मित्र झरना देखने गए थे तो मैं बहुत वहाँ पे थक गया। मैंने बोला कि ऐसा है भाई, अब मैं नहीं चल पाऊँगा, कुछ लेटने का व्यवस्था कर। तो कहता है ठीक है भाई। मैं कहा ऐसा है, जाओ देखो कहीं 4 पाई मिल जाता है क्या। तो कहता है ऐसा है साहब, यहाँ पे 4 पाई नहीं 6 पाई चलता है। हम कहा ये का मामला है भाई। कहा था मामला कुछ नहीं भाई, अगर देखबो ना तो यहाँ 4 पाई रखबो तो यही में तुमहू बह जाबो। 4 पाई यहाँ मैनेज ना कर पाई, 6 पाई रहेगा तो वही मैनेज कर पाएगा। हम कहा चलो अच्छा ठीक बटे, 6 पाई लाओ वहीं पे लेटा जाए। तो भैया वो 6 पाई लेता है। यही आप लोगों का ट्रिक है। 6 पाई, 6 से क्या हो गया छऊ, अब पाई से क्या हो गया पाइका, तो छऊ पाइका। झारखंड का लोक नृत्य क्या हो गया, छऊ पाइका। तो मुझे एक बात याद आ गई, मैं एक बार असम घूमने गया था और किराए पर रूम लिया था। तो वहाँ पे बगल में एक बहू थी और बहू जो है ना काले गोपाल के साथ भाग गई। बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। यार भाई मुझे तो इतना हंसी आ रही थी, वो भी काले गोपाल के साथ भाग गई। आप लोगों को ट्रिक से मैंने याद भी करा दिया और बहू के दर्शन भी करा दिए। तो बहू से क्या हो गया बिहू, और काले गोपाल से क्या हो गया कली गोपाल। आप लोगों का यही लोक नृत्य। भाई साहब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पंजाब में इतना नशा होता है ना, इतना नशा होता है ना कि यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी प्रभाव पड़ गया। किसमें, पशु पक्षियों में भी प्रभाव पड़ गया। यहाँ तक कि गिद्ध भी भांग पीते हैं, गिद्ध भी भाई भांग पीते हैं। आप लोगों का यही ट्रिक है, गिद्ध भी भांग पीते हैं। गिद्ध से क्या हो गया गिद्धा, और भांग से क्या हो गया भांगड़ा। तो पंजाब का लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा। दोस्तों मैं एक बार राजस्थान घूमने गया था और वहाँ पे मैंने सुना था कि बहुत फेमस एक नृत्य है, जो नृत्य का नाम है कठपुतली नृत्य। मैं भाई उसको देखने के लिए चल दिया। मुझे कुछ भी वहाँ का रास्ता वास्ता पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पूछते पूछते वहाँ पे पहुँचा। और कठपुतली नृत्य देखने के बाद मैं सोचा चलो यार अब काफ़ी धूप निकल गई, मुझे घर निकलना चाहिए। तो भाई मैं घूम रहा हूँ, मुझे तो रास्ता भूल गया। मैं जिधर से आया था मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं किधर चला आया। मैं घूम रहा हूँ और भाई गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि जैसे लग रहा है कि यार सुई जी से मुझे मतलब चुभ रहा था, शरीर में सुई जैसा चुभ रहा था। भाई मैं कैसे कैसे करके वहाँ पर रूम पे पहुँचा और आप लोगों को भी मैंने ट्रिक से याद करवा दिया। आप लोगों को माइंड में सेट भी हो गया, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चला कि आखिर में मैंने ट्रिक क्या बनाया था, कठपुतली नृत्य घुमा सुई। अब बात आती है नागालैंड की। यार भाई मैं एक जगह पढ़ा था, नागालैंड की नाक की चोंच बहुत लंबी होती है, नाक की चोंच बहुत लंबी होती है। यही चोंच ही चोंग है, चोंच ही चोंग है। नागालैंड का लोक नृत्य चोंग। दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं कि मुझे कुछ नहीं याद हो गया। भाई साहब आपको सब कुछ याद हो गया है। बस जब मैं अभी आप लोगों को अंतिम में ना एक टेस्ट लूँगा ना, आप लोग आँख मूंद के टिक लगाते हुए चले जाएंगे। मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, समझ लो जब मैं ऐसा ट्रिक बना सकता हूँ तो आप लोग तो सुन रहे हैं, आप लोगों को तो माइंड में और बेटर सेट हो रहा होगा। आप लोग घबराइए मत, आप लोग जब टेस्ट दीजिएगा ना आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि मुझे कितना अब तक याद होगा, कितना माइंड में सेट हुआ। आप लोगों को बस ट्रिक पे माइंड में सेट करते हुए चलते चलिए। अब ज़्यादा दूर नहीं रहा है, बस कुछ ही दूर और चलना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों गोवा घूमने का तो सबका मन रहता है, मेरा भी मन यार, लेकिन क्या करें पैसा नहीं है, लेकिन घूमने का मन बहुत रहता है। जानते हैं वहाँ की एक खासियत बता रहे, वहाँ पे ढक्कन बहुत खुलती है। क्या ढक्कन, ढक्कन जानते हैं बियर का। भाई साहब बियर का ढक्कन इतनी खुलती है ना कि यहाँ तक कि वहाँ की ढक्कन की मंडी भी लगती है। समझ लो ढक्कन बेच के वो सब राजा बन गए हैं वहाँ के लोग। ढक्कन की मंडी, ढक्कन से क्या हो गया दकनी, अब मंडी से क्या हो गया मांडी। आप लोगों का यही लोक नृत्य है। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य की। तो हम अरुण शब्द से कोई एक छोटी सी कहानी बनाते हैं।
अरुण कहता है अपनी बहन से कि बहन मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आर्मी में जाऊंगा। तो उसकी बहन कहती है क्यों? तो वो कहता है कि मैं युद्ध लड़ूंगा मुखौटा पहनकर। तो कहे मुखौटा पहनकर क्यों? ताकि मुझे कोई दुश्मन पहचान न सके। तो वो हंस कर बोलती है अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन। दोस्तों मुझे पता तो नहीं है अरुण लड़ाई करने जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों का ट्रिक बनकर तैयार हो गया है। अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन। युद्ध से हो गया युद्ध नृत्य, अब मुखौटा से हो गया मुखौटा। तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो है युद्ध नृत्य और मुखौटा है। दोस्तों गुजरात का तो सभी जानते हैं भाई, वहाँ पे तो गरबा और डांडिया बहुत ही फेमस है। हम सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड में नदियों का गढ़ है। क्या है? नदियों का गढ़। तो गढ़ से ही आपका बन गया है गढ़वाली। तो उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? गढ़वाली। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में जानते हैं ना बहुत ठंड रहती है। तो हमको लोगों को जब ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? उफ उफ ठंडी लग रही है, ठंड लग रही है, उफ 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 से ही राउफ बन गया है। तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य राउफ। उफ से आप लोग क्या याद करेंगे? राउफ। तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य राउफ है। देखिएगा दोस्तों मैं आपको इसको भी चुटकी में याद करा दूंगा। एक बार मैं अपने छोटे भाई से बोले हिमाचल चलेगा? तो वो बोला हाँ चलेंगे। हम कहे लेकिन एक शर्त है। तो बोला क्या? तुमको हिम में चलना पड़ेगा। वो कहा मतलब? हम कहे हिम में यानी बर्फ में चलना पड़ेगा, लेकिन तुझे शर्त ये है कि बिना चप्पल का चलना पड़ेगा। तो बोला बिना चप्पल का? हम कहे हाँ। वो कहा भैया बिना चप्पल का नहीं चल पाएंगे, बार बार चप्पल बोल रहा था। हम कहे हाँ मान लो बिना चप्पल का ही चलना पड़ेगा। तो भैया ऐसा है हमको एक डंडा नाव दे दीजिएगा, हम उससे चल लेंगे। हम कहे चलो ठीक है तुमको मैं डंडा नाव दे दूंगा, लेकिन चप्पल नहीं दूंगा, यानी छप्पल नहीं दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों का भी यही ट्रिक है, छप्पल से छपेली बन जाएगा और डंडा नाव से डंडा नाव। आप लोगों का यही दो जो है लोक नृत्य है, हिमाचल का लोक नृत्य छपेली डंडा नाव। आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट, छऊ और पाइका कहाँ का लोक नृत्य है? मुझे पता है आप लोगों के माइंड में बैठ गया है। देखिए मैं कैसे रिवीजन कराता हूँ। देखो छऊ पाइका, छऊ से क्या हो गया छह और पाइका से क्या हो गया पाई। तो छह पाई कहाँ यूज कर रहे थे? झारखंड में। क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पे झरना था और मैं थक गया था, क्योंकि वहाँ पे 4 पाई नहीं चलता 6 पाई चलता है। देखिए हमने आपको कैसे याद कराया, आपको पता भी नहीं चला और आपको सब कुछ याद हो गया है, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन में हैं। अभी मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन लास्ट में सब दूर कर दूंगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, छत्तीसगढ़ में ना लोगों के पास 36 गाड़ी है। सोचो यार 36 गाड़ी, यहाँ तक कि हम लोगों के पास तो एक भी नहीं है भाई, एक भी नहीं है। उन लोगों के पास 36 गाड़ी है। गाड़ी 36 गाड़ी, गाड़ी ही छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। आप लोगों को मैं कैसे जादू से बताया, याद हो गया ना? चलिए अब बात करते हैं ओडिशा का। देखो ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा, बस यहाँ पे आ का मात्रा है ओडिशा में और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देना, यही लोक नृत्य है। ठीक है। अब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो भाई आप लोग याद कर लो, रट लो, लावड़ी होता है। महाराष्ट्र का लावड़ी होता है, महाराष्ट्र का लावड़ी होता है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या होता है? लावड़ी होता है। तो यही आप लोगों का लोक नृत्य है। चलिए हम अब आगे आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, मेघालय में बारिश बहुत होता है, बहुत बारिश होता है। जब बारिश होता है ना तो समझ लो जो है पानी जो है ना गले गले तक भर जाता है, पूरा गला भर जाता है, गले तक आ जाता है, गला तक समझ लो पानी आ जाता है। गला यानी बागला बना दो, गला से बागला बना दो। यही गला ही आप लोगों का बागला बन गया है। अब बागला से आप लोगों का लोक नृत्य तैयार हो गया है, यानी मेघालय का लोक नृत्य बागला होगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से पहले आप हमें ये बताइए चोंग कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों चोंग का जिक्र हमने कहाँ किया था? नाक की चोंच बहुत लंबी होती है, नाक की चोंच बहुत लंबी होती है। ये इसका कहाँ हमने बोला था? नागालैंड में, यानी नागालैंड के लोक नृत्य जो होगा चोंग होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की। तो उसके लिए आप एक लाइन याद कर लीजिए, उत्तर में कजरी की रासलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया।
फिर से सुनिएगा। उत्तर में कजरी की रासलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। याद कर लीजिए, रट लीजिए, बस उत्तर प्रदेश का ये लाइन रट लेंगे तो आप लोगों का सारा आ जाएगा लोक नृत्य। आपका कजरी से कजरी हो जाएगा, रासलीला से रासलीला हो जाएगा, छौरा से झौरा हो जाएगा, नौटंकी से नौटंकी हो जाएगा, अक्कुल से चरकुला हो जाएगा। इसे चरकुला ब्रजभूमि से संबंधित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कभी ब्रजभूमि से तो यानी आप लोग चरकुला भी बता सकते हैं। तो आप लोगों का उत्तर प्रदेश का यही लोक नृत्य है। कर्नाटक का लोकगीत यक्षगान होगा। कर्नाटक का लोकगीत यक्षगान होगा। कर्नाटक का लोकगीत यक्षगान होगा। इसको 5 बार लिखेंगे ना, ऑटोमेटिक आपको रटा जाएगा। दोस्तों, अब आती है आपके टेस्ट की बारी। देखते हैं अब तक आप लोगों ने क्या क्या समझा है और कितना समझा है। चलिए आप लोग खुद देख लीजिएगा टेस्ट देकर। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान के लिए आपको हमने क्या उदाहरण दिया था? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही जैसे सुई जैसे चुभ रही है। हमने आपको बोला था ना, बताया था ना, माइंड में आ गया होगा। तो आपका सही जवाब भी ऑप्शन डी सुई सीनी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर के लिए आपको हमने क्या उदाहरण दिया था? उफ उफ, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है, उफ उफ उफ। उफ से हमने क्या बताया था? राउप। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राउप। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। देखिए, चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और उत्तर प्रदेश यानी ब्रजभूमि से। तो आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रजभूमि से। निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? तो गुजरात में आपको हमने बोला था ना, डांडिया। तो डांडिया ही आप लोगों का सही जवाब होगा। छपेली लोक नृत्य संबंधित है। और छपेली यानी हिम में चलना पड़ेगा बिना चप्पल का, बिना चप्पल का यानी छप्पल का, बिना छप्पल। छप्पल छप्पल मैंने कहाँ यूज किया था? हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य छपेली। निम्न में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है? घूमर, कथकली, गरबा, डांडिया। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कथकली नहीं है, यह शास्त्रीय नृत्य है। कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक का हमने क्या बोला था? यक्षगान। इसको रट लेना, बोला था ना, 5 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, यक्षगान। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं लौकिक, लोक नृतक, लोकनायक, लोगों के साथ नाचना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोकनायक। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अब बताइए। बिहू आंध्र प्रदेश नहीं, बहू काले गोपाल के साथ भाग गई यानी असम होना चाहिए था, जबकि ये आंध्र प्रदेश देती है, इसलिए पहले ही आप लोगों का ऑप्शन ए गलत है। झारखंड का लोक नृत्य है। झारखंड का यानी झरना। और झरना के लिए हमने क्या बोला था? हमको 4 पाई नहीं, वहाँ 6 पाई चाहिए। 6 पाई, पाई यानी पाइका। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप लोग इसका कमेंट करके खुद बताइए यार। गिद्दा एक प्रमुख लोक नृत्य है जो कि संबंधित है। गिद्दा यार, कहाँ नशा ज़्यादा होता था? नशा होता इतना था कि पशु पक्षियाँ भी नशा करने लगती थी। बताइए, आपको याद दिलाए थे ना, पंजाब। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भाई, इससे पहले वाला ही उदाहरण इसी से जुड़ा हुआ है, पंजाब। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो विधि है, झौरा है, तमाशा है, राउफ है। तो पहला नंबर आपका ऑप्शन डी, राउफ तो नहीं है। राउफ जम्मू कश्मीर का, क्योंकि उफ से जुड़ा है। विधि, तमाशा ये आप लोगों का नहीं है। ऑप्शन बी, झौरा, छोरा बोले थे ना आप लोग, उत्तर प्रदेश का ये लाइन याद कर लेना। तो आपका ऑप्शन बी, झौरा होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।